कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया में हर एक वो चीज जो इजीली अवेलेबल है या जो फ्रीली अवेलेबल है वो हमेशा ही हमारी बॉडी या माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो पॉर्न हो। एनीथिंग दैट इज आइदर इजीली अवेलेबल और फ्रीली अवेलेबल इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट यू नो मैटर व्हाट। और ये बाय कोइंसिडेंस नहीं है कि यार ये एक सिस्टम ऐसा बन गया है या एक दुनिया में ऐसी बन चुकी है इतना इन्वॉल्व करके कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सारी इन्वॉल्व हो चुकी है कि सब कुछ हमें इजीली एक्सेसिबल है। हमें अगर बाहर का खाना खाना है तो हम ऐप्स पर जा सकते हैं, स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हमें पॉर्न देखनी है तो वीपीएन लगाकर हम फ्री में देख सकते हैं। अगर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम इंस्टाग्राम पर 2 घंटे रील स्क्रॉल कर सकते हैं या थोड़ा सा पैसा देकर नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन योर लाइफ इज योर टाइम। और ये हर एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है वो आपका टाइम खा रही है। टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी की एनर्जी खा रही है, आपकी माइंड की पावर खा रही है। और ये बाय कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सिस्टम बनाया गया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बट मैं उस वाले टॉपिक पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इन द सेंस कि हमारे पास किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। मगर एक बात तो समझ आती है अगर हम इस चीज़ को एक ईगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कुछ तो हो रहा है हमारे साथ जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट हमें लगता है कि हमारा हर एक डिसीजन हमारा है, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं रेपुटेशंस के बाद कि इट फील्स ऑटोमेटेड, इट फील्स नेचुरल कि हम ऑफिस के बाद रील स्क्रॉल कर सकते हैं, फ्री में बैठे हैं तो रील स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक में मूव कर रहे हैं और अगर हमें एक इंसान दिखता है जिससे हमें बात नहीं करनी है, हम फोन निकालते हैं और रील स्क्रॉल कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, बट वो कनेक्टेड वर्ल्ड के चक्कर में हम अपने आप से ही डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टिमुलेशन और स्टिमुलेशन के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता यार कि हम लॉजिकल सोच रहे कि नहीं सोच रहे, क्रिटिकली सोच रहे कि नहीं सोच रहे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सिस्टम इसी तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें आप हमेशा ही इन्वॉल्व रहो, आपका हमेशा टाइम उन चीजों पे जाता रहे, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपका जंक फूड हो, वॉट एवर इट इज। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इजिली और फ्रीली अवेलेबल इज एब्सोल्युटली अफेक्टिंग यू मेंटली और फिजिकली। इसका मैं बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पर जाओ और वहां पर देखो कि किस तरह के आपको वीडियोस रेकमेंड हो रही हैं या किस तरह की पोस्ट आपको रेकमेंड हो रही है। आई बेट यू 95% ऑफ द पोस्ट दैट यू विल सी ऑन योर एक्सप्लोर पेज विल बी ऑफ हाफ नेकेड, सेमी नेकेड गर्ल्स। और अगर आपको लगता है कि यार इस तरह का तो मैं कंटेंट देखता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे को रेकमेंड हो रही है, हो सकता है शायद मैंने गलती से कभी देख लिया हो जिससे एल्गोरिथम को लगा होगा कि ओ ये तो इस तरह का कंटेंट देखना चाहता है। ये एक मिथ है, ये डिजाइन किया गया है इस तरह से ताकि आप उन चीजों पे इन्वॉल्व रहो, लस्ट पे इन्वॉल्व रहो, ताकि आपको और किसी चीज को सोचने का मौका ना मिले। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ और उसके एक्सप्लोर पेज पे जाओ। उसके एक्सप्लोर पेज भी आपको 80 to 90% हाफ नेकेड, सेमी नेकेड गर्ल्स ही मिलेगी। कभी सोचा है बैठकर कि ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब तक हम स्लेव्स बने रहेंगे या तो फाइनेंशियली या लस्ट के या एंटरटेनमेंट के, हमें अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में सोचने का मौका मिलेगा ही नहीं। और अगर हमें मौका मिलेगा नहीं तो हम किसी चीज को क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। और अगर हम किसी चीज को क्वेश्चन करेंगे नहीं तो जो लोग ये सिस्टम बना रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी रोड ब्लॉक, क्योंकि सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आप ही हो और आपको ही वो यूज करके कंज्यूम कर रहे हैं। जो क्रिएटर भी है वो क्रिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। वो कम से कम ये समझ गया है कि सिस्टम को तो बीट नहीं कर सकता बट सिस्टम का फायदा तो उठा सकता हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा या तो सिस्टम का फायदा उठाना शुरू करो या उस सिस्टम में जो चीजें आपको पता है आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है उस चीज से बाहर आ जाओ। जंक फूड छोड़ दो, पॉर्न देखना छोड़ दो, मास्टरबेट करना छोड़ दो, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर जाना छोड़ दो। आपको जो अपना इतना सारा टाइम और मेंटल एनर्जी मिलेगी उसको आप अपने प्रोडक्टिव चीजों पे लगाओ ना यार, पे जो आप हमेशा से गोल्स और एस्पिरेशंस लेकर आए हो उस पर लगाओ, क्योंकि एक दिन सबने मर जाना है। और जब तुम डेथ बेड पे बैठे होगे ना, तुम ये सोच रहे होगे यार मेरा सारा टाइम गया कहाँ? ओ इस स्क्रीन को देखने पर गया, ओ मैं तो मास्टरबेट कर रहा था यार, ओ मैं तो खाना पीना खा रहा था, इस चक्कर में मेरे को इतना लथार्जिक फील हुआ कि मेरे को मास्टरबेट करना पड़ा। फिर मास्टरबेट करके और लथार्जिक फील हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन कुछ देख लेता हूँ, फिर मैं ऑनलाइन कुछ देखा तो मेरे को और लथार्जिक फील हुआ तो मेरे को सो गया। ये लूप है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। क्यों नहीं मेडिटेशन को इतना प्रमोट किया जाता? क्यों नहीं हेल्दी फूड चीपर है जंक फूड से? क्यों नहीं हमें जो भी चीजें हमारे बेनिफिट के लिए है वो इजीली और फ्रीली अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि दे वांट अस टू बी स्लेव्स। आई डोंट नो हु
आर दे, बट दे वांट अस टू बी स्लेव्स। चाहे सिस्टम है, चाहे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा स्टिमुलेशन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज एंड आई थिंक वी विल नेवर नो, बट वी शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सिस्टम विच इज बीइंग मेड so that we become slaves to the system and they can benefit from us being slave to the system. इसलिए मैं 100 डेज डोपामिन डिटॉक्स या मॉन्क मोड पे जाता रहता हूँ हर एक साल, हर एक 2 साल के अंदर, ताकि कम से कम मैं अपने आप को ये तो प्रूव कर सकूँ कि अगर मैं कुछ ठानूँ या मुझे कुछ करना है तो मैं करके रहूँगा। उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। आई कैन कंट्रोल माई माइंड बट माई माइंड कांट कंट्रोल मी, क्योंकि अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल करता रहेगा तो आप उसकी ही इशारों पर नाचते रहोगे, वो जो कहेगा वो करते रहोगे, और वो वाली चीज़ें कह रहा है जो आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा रिवायर हो चुकी है, इतने ज़्यादा रेपिटेशंस के साथ, कि आप वो करते रहोगे यार, और उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप डेथ बेड पे बैठे होगे या आपको बीच बीच में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आते रहेंगे, यार मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी के साथ, यार मुझे तो ये सब करना था, यार मेरे तो 2025 के ये रेजोल्यूशन थे, मैं वो भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, यार मैं कर क्या रहा हूँ यार। बट छोड़ यार, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, ऑफर किस पे चल रहा है, छोड़ यार, आईपीएल देखते हैं, मैच किसका चल रहा है, छोड़ यार, मास्टरबेट करते हैं, पॉन कौन सी आई है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, बात आ रही है समझ। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम, बट एटलीस्ट कभी कभी इस सिस्टम को बीट करने की कोशिश करा करो, सो दैट यू नो कि वेन एवर यू वॉन्ट द कंट्रोल बैक यू कैन गेट द कंट्रोल बैक। एंड उससे बेटर कोई चीज नहीं होगी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी, कि भाई जो मेरा माइंड मेरे को कहता है, जिसमें मैं सेल्फ ऑटोमेशन पे चला गया हूँ कि मैं पूरे दिन कुछ सोचता नहीं, और मैं करता रहता हूँ, क्योंकि वो मैं करता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। अगर उस चीज पे आप कंट्रोल पालोगे, चाहे थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, 100 डेज मॉन्क मोड क्यों है, केवल एक्सपीरियंस तो करके देखो यार उस चीज को। आईपीएल चल रहा है और मेरे से बड़ा क्रिकेट फैन कोई नहीं, मतलब हो गया ऑब्वियसली, बट मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ यार, और आईपीएल में ब्रज के देखता हूँ क्योंकि मजा आता है मेरे को। बट मैंने मॉन्क मोड इसलिए ही आईपीएल के दौरान लिया ताकि मैं अपने आप को ये प्रूव कर सकूं कि मैं आईपीएल भी देखना छोड़ सकता हूं, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहेगा जिससे आप जस्टिफाई करते रहोगे, तो एक्शंस ना लेना जो आपको पता आपको लेने चाहिए। अभी आईपीएल है, कभी किसी का बर्थडे आ जाएगा, फिर आप पार्टी कर लोगे, कभी कोई काम आ जाएगा, कभी कुछ ना कुछ आता रहेगा, योर माइंड कैन जस्टिफाई एनीथिंग, राइट। तो उस चीज के अंदर मत पड़ो, इस सिस्टम को समझो, इस सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया है, अपने खुद के सिस्टम्स बनाओ जिससे तुम इस सिस्टम के बाहर निकल सको, या एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल के वो चीजें एक्सपीरियंस कर सको विच इज एब्सोल्युटली ट्रू टू योर ह्यूमन नेचर। आप दुनिया में जिंदगी में इसलिए आए हो यार, नेचर को एक्सपीरियंस करने, जो एक्चुअल नेचुरल चीजें हैं उनको एक्सपीरियंस करने। बट अगर आप एक स्टिमुलेटेड वर्ल्ड में रह रहे हो, और आई डोंट थिंक कि देयर इज एन एस्केप, बट एटलीस्ट देयर कैन बी these certain parts where you can take back control to at least understand that you have the control over your brain, you have the power over your brain, and a system which is designed to make you a slave can't dictate your life. You are in your control of your own brain, of your own actions, and you can do whenever and whatever you want to do, नो मैटर वॉट। तो ये करो। और मेरा भी ये 100 डेज का जो मॉन्क मोड है इसके लिए ही है। मेरा एक चौथा मॉन्क मोड है, जिससे पहले मैं 3 कर चुका हूँ, 3 में से मैं 2 पार कर चुका हूँ, 1 में फेल हो गया था दूसरे दिन ही। बट ये वाला मॉन्क मोड थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें मैंने सोशल मीडिया के लिए थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि वो मेरे काम के लिए है, नॉट फॉर स्क्रोलिंग एंड एनीथिंग, वो मेरे काम के लिए। और वो जो मेरा स्क्रीन टाइम जिस पे रिकॉर्ड करता हूँ हर रोज़ के मेरा आज कितना स्क्रीन टाइम गया, उस पर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि मैं पहले अगर 6-7 घंटे करता था तो अब 1-2 घंटे कर रहा हूँ। वो 1-2 घंटे किस चीज़ पे कर रहा हूँ, अच्छा मैंने कॉन्टेंट रिसर्च कर रहा है, अच्छा मैंने ये NLP के बारे में पढ़ा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट तुम भी करो, कंट्रोल लो, समझो कि सिस्टम है, कोशिश करो कि किस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, और अगर हो सके तो वो लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम के लिए पकड़ के रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सेल्फ ऑटोमेटेड है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है इस वक्त। अगर उसमें से 1-2 चीज़ों पर भी आप अपना कंट्रोल पालोगे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसे बूस्टअप होगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपने आप में बिलीव करने लगोगे कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो सच है, वो फेक नहीं होगा, क्योंकि अब वो प्रूफ है। तो करो, अगर 100 डेज मॉन्क मोड करना वो कर लो। अगर वो आपको लगता है कि जॉब के साथ नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मास्टरबेशन है, जंक फूड है, आपका मेडिटेशन है, कुछ भी। एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग टू गेट बैक सम कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट, एंड देन यू कैन अप्लाई दैट कॉन्फिडेंस इन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, एंड देन इट विल बी अ स्नोबॉल इफेक्ट इन योर लाइफ वेयर यू विल बिकम सो सक्सेसफुल कि लोग कहेंगे यार कि हुआ क्या इसको। बट यू हैव टू डू थिंग्स विच 99% ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग, सो दैट यू कैन बिकम दैट 1% दैट यू वांट टू बिकम, सिंस द टाइम यू हैड दैट ड्रीम to become successful.